नमस्ते बच्चों। आज हम लोग मिशन मंगलयान के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि मंगल एक सौरमंडल का ग्रह होता है जो कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। हमको मंगल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी इससे पहले नहीं थी, तो इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए कि वहाँ का भौगोलिक वातावरण कैसा है, वहाँ का मतलब जो गैस हैं वो कैसे हैं, क्या उस पर जीवन कभी संभव हो पाएगा, या वहाँ पे खनिज कौन कौन से पाए जा सकते हैं, इनकी जानकारी के लिए हम लोगों ने, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट जो होता है वह उस कक्ष में घूम करके परिक्रमा करता है और वहाँ की जानकारियाँ चित्र के माध्यम से हमको भेजता है। तो ये एक मिशन बनाया गया जिसका नाम दिया गया मिशन मंगल। मंगल पर जा करके हम अपनी जानकारियाँ इकट्ठी करें। और हमारा देश ऐसा पहला देश है जो कि बहुत कम लागत में और पहले ही प्रयास में अपना जो सैटेलाइट है वो इस मंगल ग्रह पर भेजने में कामयाब हुआ। इसके लिए हम सभी भारतवासी उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। इसी तरह वे हमारे देश की सेवा करते रहें। तो आइए थोड़ी सी जानकारी हम मिशन मंगलयान के बारे में जानते हैं। मिशन मंगलयान जो होता है वह प्रक्षेपण स्थल जो है उसका वह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा एक स्थान है जहां सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको प्रक्षेपित किया गया था। प्रक्षेपण का जो दिनांक हुआ 5/11/2013 था और जब यह यान सफल होकर के मंगल ग्रह पर घूमने लगा उसका सैटेलाइट, वह दिनांक था 24 नवंबर 2014। मतलब इतने दिनों के अंतराल में वह अपने पृथ्वी से अपने कक्ष में जाकर के स्थापित हो गया था। इसकी लागत 450 करोड़, जो कि सबसे कम विश्व में सबसे कम लागत वाला यान बनाने में हम सफल हुए और इसका लागत केवल 450 करोड़ रुपए आया था। इसके मिशन डायरेक्टर श्री राकेश धवन जी थे। उनके निर्देशन में लगभग 10 वैज्ञानिकों की टीम काम कर रही थी, जिसमें 5 महिला वैज्ञानिक और 5 पुरुष वैज्ञानिक थे। महिला वैज्ञानिकों में मीनल संपत, अनुराधा टीके, रितु करिधाल, नंदिनी हरिनाथ, मौमिता दत्ता एवं पुरुष वैज्ञानिकों में S.K. शिव कुमार, के राधाकृष्णन, सुभी अरुणन, A.S. किरण कुमार और मिल स्वामी अन्नादुरई, ये प्रमुख वैज्ञानिक थे। वैसे इसमें बहुत सारे टीम वर्क भी काम कर रही थी, बहुत सारे वैज्ञानिक लोग छोटे छोटे अपना भूमिका अदा किए थे, लेकिन मुख्य रूप से यही लोग थे। इन्हीं की मेहनत, जिद और लगन, ये तीनों मिल करके इस जो प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग असंभव मानते थे उसको उन्होंने संभव कर दिखाया। आइए हम जानते हैं मंगलयान के बारे में। मैंने एक छोटा सा मॉडल बनाया है जिसमें हम इसके आंतरिक अंगों को देख सकते हैं, कैसे कार्य करता है इसके बारे में जान सकते हैं। तो ये था हमारे जो देश में जो प्रथम मंगलयान जो एक ही बार में सफल हुआ था उसका एक मॉडल। ये भारत के द्वारा निर्मित था पूर्णतः। और PSLV, ये एक PSLV यान का नाम होता है। इसका पूरा नाम होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मतलब ये एक ऐसा यान है, व्हीकल है, सैटेलाइट व्हीकल है जो कि पोलर रीजन पे, किसी भी ग्रह के पोलर रीजन पे जा कर के ये इसको लॉन्च करता है। और इसको ले जाने के लिए इसके अंदर में सैटेलाइट रखा गया था जिसका कार्य था कि मंगल के चारों ओर घूम करके वहाँ के भौगोलिक वातावरण की जानकारी हम तक भेजना। जब हम कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है सबसे नीचे वाला हिस्सा, जो कि कहलाता है बूस्टर। ये आपको यहाँ पे 3 भागों में दिखाई दे रहा है हमारा मंगलयान। ये नीचे का हिस्सा यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहलाता है बूस्टर। मैं इसको आपको पास से दिखा रहा हूँ और मैं आपको इसको खोल करके भी दिखाऊंगा। ये कहलाता है हिस्सा बूस्टर का। बूस्टर का क्या कार्य होता है, इसमें ईंधन भरा हुआ रहता है जो कि हल्का होने के साथ साथ इतना ताकतवर होता है कि यह पूरे यान के वजन को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र से तोड़ करके ऊपर ले जाता है और ले जाकर के अंतरिक्ष में जहां हमें भेजना रहता है वहां पे स्थापित करता है। जैसे जैसे यान का वजन कम या ज़्यादा होता है उसमें ये अतिरिक्त बूस्टर लगाए जाते हैं, एक्स्ट्रा बूस्टर, जिसका कार्य होता है इसको अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करना। मैंने यहाँ पे केवल 2 अतिरिक्त बूस्टर लगाए हैं। कभी कभी ये 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 या 6, इनकी संख्या आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जा सकती है। तो ये होता है
एक्स्ट्रा बूस्टर, ये जो बगल में दिखाई दे रहा है, ये होता है मेन बूस्टर, जिसमें मुख्य रूप से ईंधन भरा हुआ रहता है। इसी से जो धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। जैसे इसको लॉन्च किया जाता है तो यह बहुत तेज़ी के साथ ऊपर उठता है धुआं छोड़ते हुए, और यह जा करके अंतरिक्ष में जहाँ छोड़ना रहता है, जहाँ इसको स्थापित करना रहता है, वहाँ जा करके ये प्रक्षेपित हो जाता है। तो ये हो गया इसका पहला भाग, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बूस्टर के रूप में, जिसमें केवल बारूद, ईंधन या फ्यूल्स भरे हुए रहते हैं, जो कि इसको ऊपर उठा के ले जाता है। एक बात और होता है, जैसे ही ये यान अपने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ऊपर उठता है और इसका काम खत्म हो जाता है, तो ये क्या होता है, अलग हो जाते हैं ऐसा, और ये बाहर चले जाते हैं, इनका काम खत्म हो जाता है। तो ये जितना बूस्टर देना रहता है, ये हो मतलब ईंधन देना रहता है, ये दे करके ये निकल जाते हैं। उसके बाद ये यान फिर ऊपर उठता है, और जब तक ये फ्यूल चलते रहता है तब तक ये चलता है। ये जा कर के जैसे ही इसका काम खत्म होता है, ये भी हिस्सा हट जाता है और ये नीचे चला जाता है। इसके बाद अब केवल यान का यही हिस्सा ऊपर जाता है। अब इसमें मुख्य रूप से है ये बीच का सेंट्रल यूनिट, CU जिसको बोला जाता है, सेंट्रल यूनिट। इसमें पृथ्वी के जो कक्ष में जो हमारे प्रक्षेपण केंद्र है, वहाँ पे जो ऑपरेटर होते हैं, उनके निर्देशन में ये कार्य करता है। कहाँ जाना है, कितनी स्पीड रखनी है, किस कक्ष में जाकर के स्थापित होना है। तो ये मैं इसको खोल करके दिखाऊंगा। जब ये पृथ्वी के अक्ष से आगे निकल जाता है, अंतरिक्ष में चला जाता है, तब और सही जहाँ पे उसको भेजना है, मान लीजिए हमको इसको मंगल में भेजना था, तो ये जैसे ही मंगल के ग्रह के पास जाता है तो इसका भी काम खत्म हो जाता है और ये भी अलग हो जाता है। इसको थोड़ी देर बाद समझेंगे कि इसमें होता क्या है। अभी हम दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। ये जो यान होता है, मुख्य रूप से इसका कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल CU यूनिट होता है। इसको हम खोल करके देखते हैं ऐसा। इसमें सारी मशीनरी फिट होती है जो कंप्यूटर के निर्देश में काम करता है। ठीक है, तो ये होता है CU, ये यान का ये हिस्सा है और इसमें सारी मशीनें फिट होती हैं। लेकिन इसका भी काम तब तक होता है जब तक ये अंतरिक्ष में घूमता रहता है। जैसे ही ये पहुंच जाता है तो ये इससे निकल करके फिर इसका भी काम खत्म हो जाता है। अब केवल यही एक सैटेलाइट है जो कि कहाँ पहुंच जाता है, मंगल के ऑर्बिट में। जो इसके जो ऑर्बिट होते हैं, जो इसके गुरुत्वाकर्षण का केंद्र रेखा होती है, वहाँ पहुंच जाता है। और जैसे ही ये यहाँ जाकर के पहुँचता है तब फिर ये फिर से खुल जाता है। ये ऐसा हिस्सा खुलेगा, इस पर ब्लैडर होते हैं जो कि उसको झटके से बचाते हैं, ये अलग हो जाता है। और इसके अंदर से फिर जो मुख्य हमारा जो सैटेलाइट होता है वो निकलता है इस तरीके से, और फिर इसका भी काम खत्म हो जाता है, ये भी अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। ये मुख्य सैटेलाइट है। जैसे ही ये बाहर निकलता है इस कक्ष पे, तब यह जो फोल्डर रहता है वो धीरे धीरे अपने आप ये अलग हो जाता है, ये इस तरीके से। ये होता है हमारा सैटेलाइट। यही मुख्य हिस्सा है जो कि हम अंतरिक्ष में इसको प्रक्षेपित करते हैं। इसके भागों के बारे में बताता हूँ। इसमें कैमरे लगे हुए रहते हैं, कंट्रोलर इसमें भी रहता है, और ये डिश एंटीना लगी होती है जो कि मैसेज को हम पृथ्वीवासियों तक भेजती है पृथ्वी के कंप्यूटरों में। और ये होता है इसका सोलर पैनल, जो कि वहाँ के सोलर एनर्जी को ग्रहण करके इसके ऊर्जा प्रदान करती है। अगर हम इसमें बैटरी लगा करके भेजें तो ये कुछ दिनों में बैटरी ख़त्म हो जाएगा। इसको रिचार्ज करने के लिए यहाँ पे सोलर पैनल लगे हुए रहते हैं। ये चारों तरफ घूम सकते हैं इस तरीके से। जैसे जैसे ये घूमते रहता है, ये सूर्य की दिशा की ओर ये घूम करके उसको ऊर्जा प्रदान करती है। ये आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है। वैसे ही ये छतरी भी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंडिया PS का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट। ठीक है, ये भी आगे पीछे घूमते रहते हैं ताकि सभी दिशाओं में से ये सूचनाओं को क्या कर सकें, हम तक भेज सकें जानकारी। और ये घूम करके ये सैटेलाइट इस अंतरिक्ष में मंगल के चारों तरफ ऐसा घूमते रहता है, ये इस तरीके से। और ये चारों तरफ इस तरह से घूम करके वहाँ की जो सूचनाएं हैं, यहाँ की जो पिक्चर हैं, इमेज हैं, उनको हम तक भेजता है। तो ये होता है सैटेलाइट। ठीक है, इसको हम एक बार वापस फोल्ड कर देते हैं।
ये इसके अंदर चला जाता है। ये हो गया। और ये इसके अंदर चला जाता है। ये देखिए, तो ये पूरा जो उपकरण है वो कहलाता है मंगलयान। मंगलयान मतलब मंगल को ले जाने वाला यान, जो कि सैटेलाइट को लेकर के मंगल ग्रह पर छोड़ देता है। तो आज हमने मंगलयान के बारे में जाना। धन्यवाद।